हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नोन टू हैव कॉपर डिपॉजिट्स इन इंडिया। अब कॉपर रिसेंटली न्यूज में है, इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करें। अब कॉपर न्यूज में क्यों है? रिफाइंड कॉपर की नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिया जो है कहीं ना कहीं इंपोर्ट पर निर्भर है। जापान पे डिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स है। अब जापान के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे बात हो रही है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की, जिसके मुताबिक फॉर एग्जाम्पल अगर हम जापान की बात कर लें कि यदि जापान इंडिया को रिफाइंड कॉपर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको सर्टिफिकेशन लगेगी फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इस वजह से जो है कॉपर न्यूज में है। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्या इन 3 जगहों पे कॉपर डिपॉजिट पाए जाते हैं? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो याद रखिएगा तीनों ही करेक्ट है। आप चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, एनसीईआरटी का ही यहाँ पे रेफरेंस है। आप देख सकते हैं कॉपर डिपॉजिट्स मेनली जो ऑप्शंस वहां पे दिए हैं उन्हीं जगह जो है इनसे एसोसिएटेड है, राइट? तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ऑफ कोर्स याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। यहाँ पे झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान का रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो यदि जियोस्ट्रॉफिक विंड के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा भी जो है मुश्किल लगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है। अगले सवाल पे आते हैं। रिसेंटली पंजाब पीसीएस की नोटिफिकेशन आई है, तो उसी से एसोसिएटेड एक पीवाईक्यू देखते हैं। थाल घाट से एसोसिएटेड कुछ स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कसारा घाट, इट इज लोकेटेड इन मैकाल हिल्स, और एक स्पेसिफिक रेलवे लाइन का भी यहाँ पर रेफरेंस है। हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1 and 3। यहाँ पे ना सेकेंड ऑप्शन गिव अवे है। कैसे? अब मैकाल हिल्स की बात करें तो एनसीईआरटी का ये मैप देखें तो मैकाल रेंज की हम जो है पोजीशन देख सकते हैं। वहीं थाल घाट, जिसे कसारा घाट भी कहा जाता है, इसकी पोजीशन भी देख लेते हैं। तो यदि हम अपने ऑप्शन पे वापस जाएं कि क्या थाल घाट इज लोकेटेड इन मैकाल हिल्स, तो हमें पता है ये ऑप्शन तो गलत है। सो द ओनली ऑप्शन जहां पर सेकंड मेंशन नहीं है इज 1 and 3 ओनली। तो पोजीशंस को जरूर ध्यान से देख लें। चलिए अगले सवाल पर आते हैं जी। पंजाब प्रीलिम्स के लिए जो है क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जरूर इसकी जानकारी लें। चलिए अब यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स की। इनमें से आप देखेंगे पहले 2 जो हैं ये जो है न्यूज में रहे थे, इसलिए यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, देखिए कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे 2 पेयर्स करेक्टली मैच्ड है ना। यहाँ पे हम जो है एक बार देख भी लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत है। अब अगर हम देखें माउंट सेमेरू, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडोनेशिया का रेफरेंस है ना। अगेन हवाईयन आइलैंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर हम देख सकते हैं इक्वाडोर, कोटोपैक्सी। तो अगर हम वापस जाएं तो ये दोनों ही करेक्ट है और फर्स्ट वाले का रेफरेंस जो है गलत है। सो 2 पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये यूपीपीसीएस का सवाल है। सवाल कहता है एल नीनो के बारे में कि एल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक। Now this warm current increases the temperature of water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius, thereby increasing the amount of plankton in the sea. बेसिक से समझेंगे कि किस तरह इसको आंसर कर सकते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए पहले हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशंस की, है ना। ये रादर ऐसे समझते हैं, जब भी हम एल नीनो की बात कर रहे हैं पहली चीज है कि ये आप देख सकते हैं यहां पर पैसिफिक ओशन का रेफरेंस है ना। अब पैसिफिक ओशन में भी पेरुवियन कोस्ट और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट का रेफरेंस है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशंस की, है ना। अभी हम एल नीनो की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी।
अब नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम पेरुवियन कोस्ट की बात करें, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम पेरुवियन कोस्ट की बात करें तो आप देखिए यहां पे ब्लू कलर कोल्ड करंट। अब कोल्ड करंट है, यहां पर अपवेलिंग जोन्स होते हैं। देखिए जहां भी अपवेलिंग जोन्स है ना वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स का एसोसिएशन हमेशा ही रहेगा। तो नॉर्मल कंडीशंस में जब यहां कोल्ड करंट है उस समय पर हम देखेंगे यहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स का एसोसिएशन रहेगा, राइट। नॉर्मल कंडीशंस में हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात कर रहे हैं, राइट, अपवेलिंग जोन्स। और वैसे ना याद भी रखिएगा फाइटोप्लैंक्टन्स जो है बेस्ट फिश फूड होता है, तो यदि फाइटोप्लैंक्टन्स है यहाँ पे तो उस समय पे फिशिंग जोन्स भी बढ़िया होंगे, ठीक है। ये था पेरुवियन कोस्ट। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की बात करें तो ध्यान से यहां देखिए, हवाओं की डायरेक्शन देखनी है हमें। अब एक बेसिक चीज समझिए, लेट्स से दिस इज ओशन, है ना, और अपर रीचेस पे इंसुलेशन का इंपैक्ट होता है, अपर रीचेस पे वार्मर वाटर होता है। तो लेट्स से हवा की डायरेक्शन यहां है, तो अपर रीचेस में अ लॉट ऑफ वार्मर वाटर इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अगर हवा की डायरेक्शन जो है इस तरफ है तो अपर रीचेस में लॉट ऑफ वार्मर वाटर इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, राइट। अब क्या हो रहा है, हवा की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी वार्मर वाटर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आ जाएगा, राइट। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, हमने अभी देखा यहां पे कोल्ड कंडीशंस थी, राइट, यानी कि पेरुवियन कोस्ट में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास थी वार्म कंडीशन, राइट। अब यहां देख लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में पेरुवियन कोस्ट के पास थी कोल्ड करंट, है ना, और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे यहां क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड्स इस तरफ आ रही थी, ये वार्म वाटर की कंडीशन थी, राइट। अब एल नीनो में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एल नीनो का समय कब आ रहा है, जब ये ट्रेड विंड्स वीकन हो जाएंगी। ट्रेड विंड्स वीकन हो जाएंगी तो पता क्या होगा, वार्म वाटर पहले तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास था, अब यदि ट्रेड विंड्स वीकन हो गई तो जो वार्म वाटर यहां था ना, अब इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पेरुवियन कोस्ट। यानी एल नीनो के समय वार्म वाटर कहां पे आ गया, इस तरफ आ गया, पेरुवियन कोस्ट पे। सो पेरुवियन कोस्ट, ईस्टर्न पैसिफिक, वार्म वाटर, यही तो ऑप्शन कह रहा है ना, वार्म वाटर, ईस्टर्न पैसिफिक, पेरुवियन कोस्ट। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन्स कब थे, फाइटोप्लैंक्टन्स की बात तब हो रही थी जब यहां कोल्ड वाटर था। अब कौन सा वाटर है, अब तो वार्म वाटर आ गया, तो अब फाइटोप्लैंक्टन्स की बात यहां पे नहीं हो रही है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है और हमारा आंसर ओनली 1 आ जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से भी जो है हम आंसर कर सकते हैं जी। तो हाँ, अगर किसी को भी कॉन्सेप्ट जो है और डिटेल में समझना है, आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत डिटेल में यहां पे एल नीनो के साथ साथ एल नीनो मोदोकी भी एक्सप्लेन्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एक टर्म एग्रीवोल्टेक फार्मिंग न्यूज में थी। Which of the following best explain this? आप देख सकते हैं, it is a practice of growing crops underneath solar panels. It is a practice of growing crops with hydroponics with different voltage value systems. ये emphasize करता है on the practice of using biochar to improve soil fertility, water retention enhance करना and carbon को sequester करना, या फिर none। तो याद रखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ये ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे सोलर एनर्जी और जो है क्रॉप्स की बात साइमल्टेनियसली हो रही है। आप देख सकते हैं इस फार्म पे ही हम जो है क्रॉप्स की बात भी कर रहे हैं, क्रॉप्स भी उगाने की कोशिश है, साथ में सोलर एनर्जी की भी बात हो रही है ना। तो यहां पे साइमल्टेनियसली दोनों पर काम होता है, जिसका एक तरीका क्या है, जैसा कि हमने बताया, ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर पैनल्स। तो ये टर्म रिसेंटली न्यूज में रही है, इसको जरूर याद रखें। तो जैसा कि मैंने कहा कि जियोस्ट्रॉफिक विंड और इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन्ड है। संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आप जानते हैं, जरूर इसकी जानकारी लें। Thank you so much. Bye-bye.